नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो क्या आपने ये वर्ल्ड फेमस यूपी का अचार खाया है? खाया है लेकिन आपको पता नहीं है कि कैसे बनता है। कंफ्यूज हो कि अरे इतना टेस्टी अचार बनता कैसे है। तो हम हैं ना आपको बताने के लिए कि कैसे बनता है। और मैं हूँ यूपी से। हमारे यहाँ तो घर घर ये अचार बनता है इन दोनों, और एक बार बना के रख लिया जाता है तो साल 2 साल बिल्कुल भी नहीं ख़राब होता है। जैसे जैसे पुराना होता जाता है वैसे वैसे इसका टेस्ट और बढ़ता जाता है। तो अगर आप भी ये वीडियो देखकर पहली बार अचार को बनाने जा रहे हैं तो मेरी पूरी गारंटी है कि अगर इस वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देखकर अचार बनाते हैं तो पहली बार में ही आपका अचार इतना टेस्टी बन के तैयार होगा कि पूरे घर वाले तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं बिल्कुल परफेक्ट नाप के साथ। तो अगर पहली बार बना रहे हैं तो थोड़ी सी मिर्च से बनाइए, ताकि आपको नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी मिर्च आपकी ख़राब होगी, वैसे ख़राब तो पूरी गारंटी के साथ है कि नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम के लगभग लाल वाली मोटी मिर्च ले रखी है। ये मार्केट में इजीली फरवरी से मार्च के महीने में मिल जाती है। इसे अच्छी तरह से धो लेना है, और धो के साफ़ करने के बाद इसे 2 दिन की अच्छी धूप दिखानी है। धूप अच्छी हो तो 1 दिन की धूप काफ़ी होती है, लेकिन अगर धूप थोड़ी सी कम हो, जैसे फरवरी वगैरह के महीने में कम धूप निकलती है, तो 2 दिन की धूप दिखाइए। धूप दिखाना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि जो भी मिर्च में मॉइस्चर होता है वो अच्छी तरह से निकल जाता है और मिर्च थोड़ी सी नरम हो जाती है। तो जब तक हमारी मिर्च सूख रही है, इसके लिए हम मसाले तैयार करेंगे। मसाले तैयार करने के लिए सबसे पहले मोटी तली की कढ़ाई ले लीजिए, या फिर कोई भी मोटी तली का बर्तन, और उसमें आधा चम्मच यहाँ पर मेथी का दाना यूज़ करना है। मेथी का दाना हम बहुत ही कम यूज़ करते हैं। और इसी चम्मच से मैंने यहाँ पर 4 चम्मच जीरे का इस्तेमाल किया है। तो कोई भी एक बर्तन ले लीजिए, उसी को नाप बना लीजिए। तो आधा छोटा चम्मच मेथी का दाना है तो 4 चम्मच जीरे का इस्तेमाल करना है। चम्मच मैंने आप लोगों को ईजिली समझाने के लिए घर में जो खाने के लिए यूज़ होता है उसी का किया है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए मसाले का नाप। और इसी चम्मच से 4 चम्मच सौंफ के दाने डाल देने हैं। हमारे यहाँ जो यूपी में ट्रेडिशनल तरीके से अचार बनाया जाता है पुराने तरीके से, उसमें धनिया के बीज नहीं डलते। लेकिन बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा है क्या मैम हम इसमें धनिया के बीज डाल सकते हैं? तो बिल्कुल डाल सकते हैं। इसमें 2 चम्मच आप धनिया के बीज का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको इसका स्वाद पसंद हो। हमारे यहाँ ट्रेडिशनल तरीके से बनता है तो उसमें नहीं डलता है। और इसे हल्की आँच पर भून लेना है। ये मोटे मसाले जब हल्के से भून के तैयार हो जाएँ तब इसमें महीन मसाले डाले जाते हैं, क्योंकि मोटे मसाले और महीन मसाले अगर आप एक साथ भुनेंगे तो महीन वाले जल जाते हैं, मोटे वाले कच्चे रह जाते हैं। अचार के लिए मसाले हमेशा मीडियम फ्लेम पर ही भूनना चाहिए। बस इसे हल्का सा कुरकुरा करना होता है, हल्की सी खुशबू इसमें से उठानी होती है। मसाले जल जाते हैं तो भी आपके अचार का टेस्ट ख़राब हो जाता है। और अब यहाँ पर मैंने 1 चम्मच से थोड़ा सा कम, या फिर 1 चम्मच के करीब आप इसमें अजवाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब यहाँ पर 1 चम्मच मैंने मंगरेला, या फिर इसे कलौजी भी कहते हैं, इसका भी इस्तेमाल किया है। इसे भी इसमें डाल देना। तो मसाले ध्यान से देखिए, आधा छोटा चम्मच मेथी का दाना था, 4 चम्मच जीरा, 4 चम्मच सौंफ, और 2 चम्मच धनिया के बीज, और एक एक चम्मच अजवाइन और मंगरेल थी। तो मसाले हमारे बिल्कुल भून के तैयार हो चुके हैं। इन्हें हम ठंडा होने देते हैं। और अभी कढ़ाई हमारी काफ़ी गर्म है, तो इसी में हम सरसों के दाने भी ऐड कर लेंगे। तो इस अचार में सरसों जो है थोड़ा ज़्यादा डलती है, तो 6 से 8 चम्मच आप सरसों इसमें ऐड कर सकती हैं। अगर आपके पास काली वाली सरसों नहीं है तो आप पीली वाली सरसों से भी इस अचार के मसाले को तैयार कर सकती हैं। तो कढ़ाई काफ़ी गर्म है, इसी में सरसों कुरकुरी हो जाएगी। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि क्या हम इसे कढ़ाई में भून सकते हैं? तो कढ़ाई में सरसों को भूना नहीं जाता है, धूप में कुरकुरा किया जाता है, या फिर इस तरह से मसाले के साथ कुरकुरा किया जाता है। मसाले हो चुके हैं ठंडे। अब इन मसालों को मिक्सी के जार में डालकर पीस लेना है। तो मैं मसालों के साथ में ही हींग का भी यूज़ कर लेती हूँ, ताकि अच्छी तरह से मसालों के साथ हींग पीस के तैयार हो जाए। तो यहाँ पर 1 चम्मच भर के मैंने हींग का इस्तेमाल किया है। और अब इन मसालों को दरदरा पीस कर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर मसाले हमारे पीस के तैयार हो चुके हैं। आप चाहें तो पहले से भी इस मसाले को बना कर रख सकती हैं, और मिर्च बाज़ार से लाइए और तुरंत भर लीजिए। और 2 दिन की धूप दिखाने के बाद ये मिर्च थोड़ी सी नरम हो चुकी है। तो अब इस मिर्च को खाली कर लेंगे। तो इसे खाली करने के लिए सबसे पहले ऊपर से डंठल को निकाल दीजिए, और निकालने के बाद मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बता रही हूँ। अगर आपने इसके पहले कभी अचार नहीं बनाया तो एकदम नए लोगों के लिए अचार बनाने का तरीका बता रही हूँ, क्योंकि ट्रेडिशनल तरीके से हमारे यहाँ ऐसा अचार नहीं बनता। लेकिन आप पहली बार बना रहे हैं तो आपके लिए यही तरीका आसान होगा। तो इस तरह से मिर्च को खाली करना होता है। तो एक मिर्च हमारी उस तरह से खाली हो गई, दूसरी को हम जैसे घर में करेले की कलौजी वगैरह बनाते हैं उस तरह से फाड़ेंगे बीच में से, और फाड़ने के बाद इसमें जो भी बीच में बीज है इन सारे बीज को निकाल लेना है। तो इसके बीज को निकालने के लिए आप एक चम्मच ले लीजिए, चम्मच को उल्टा करिए, और उल्टा करने के बाद
जो पीछे साइड वाला हिस्सा होता है उससे आप बीज को निकालेंगे तो बहुत ही इजीली सारे बीज निकल के तैयार हो जाते हैं। और इसी तरह से सारी मिर्च को खाली कर लेना है। जो भी तरीका आपको पसंद आए, पहला वाला तरीका पसंद आए पहले वाले तरीके से खाली करिए, या दूसरा वाला तरीका पसंद आए तो दूसरे वाले तरीके से आप खाली कर लीजिए। और सारी मिर्च को खाली करने के बाद ये बीज इकट्ठे हो गए हैं, इन्हें मिक्सी के जार में डाल के बस एक बार चला देना होता है ताकि ये जो सारे बीज हैं अच्छी तरह से पीस जाएँ। तो फाइनली अब हम अपना मसाला तैयार करेंगे मिर्च भरने के लिए। तो यहाँ पर जो मसाले पीस के तैयार हुए हैं उन्हें डालना है, और ये जो बीज पीस के तैयार हुए हैं उसे भी इसी में डाल देना है। तो इसी से ये काफ़ी तीखा हो जाता है। बहुत लोग पूछते हैं क्या हम अलग से लाल मिर्च का यूज़ कर सकते हैं, तो आपको अगर ज़्यादा तीखा पसंद हो तो अलग से पीस लीजिए। और बहुत लोग ये भी पूछते हैं क्या हम इसमें अदरक लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बिल्कुल जी आप इस तरह से अदरक लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा दरदरा इसे पीस के इसमें मिला सकते हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल तरीके से हमारे यूपी में लाल मिर्च का अचार बनता है उसमें ये सब नहीं डलता है। मैं अलग से आप लोगों के लिए बता रही हूँ। आप अपने अचार का टेस्ट बढ़ाना चाहते हैं तो अलग से आप इस तरह से मिला सकते हैं। और अब थोड़ा सा सरसों का तेल गरम कर लेना है। तो अगर आपको अचार का एकदम यूपी वाला टेस्ट चाहिए तो सरसों के तेल में बनाइए। सरसों के तेल में काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इस अचार का। और जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है इसमें कुछ और मसाले मिलाते हैं। तो यहाँ पर इस अचार को खट्टा करने के लिए मैंने आमचूर पाउडर का यूज़ किया है। ये घर का बना हुआ आमचूर पाउडर है, आप बाज़ार वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो खट्टा आप अपने पसंद के अनुसार डालिए। और अब यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक डाल देना है। तो नमक थोड़ा सा चटपटा डालिए क्योंकि अचार वगैरह में चटपटा नमक अच्छा लगता है। और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देनी है। और तेल भी हमारा अच्छा गर्म हो चुका है। इसी गर्म तेल को इस मसाले में मिला देना है क्योंकि हमने अदरक और लहसुन का इस्तेमाल किया है जो थोड़ा सा कच्चा है। इस तरह से गर्म तेल ऊपर से डालने से ये लहसुन और अदरक भी पक जाएंगे और मसाले भी थोड़े से पक जाएंगे। और मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि हमारे ट्रेडिशनल तरीके से इस तरह का अचार नहीं बनता, लेकिन मैंने थोड़ा सा अलग इसमें प्रैक्टिकल किया है जो कि काफ़ी टेस्टी बना था ये अचार। तो आप भी इस तरह से इस अचार को बना सकते हैं। और तेल डालने के बाद अच्छी तरह से सारे मसालों को मिला लेना है। तो मसाले हमारे बिल्कुल मिलाकर हो चुके हैं तैयार। बहुत ही प्यारी सी खुशबू उठ रही है। मसालों की सुगंध से ही आपको पता चल जाएगा कि आपका अचार कितना टेस्टी बनने वाला है। और अब ये जो हमारी खाली हुई मिर्च है उसे एक एक करके इस तरह से भर लेना है। तो एक मिर्च उठाइए और इसे इस तरह से अपनी मुट्ठी में दबाइए और दबाने के बाद थोड़ा थोड़ा मसाला उसके ऊपर रखिए। और ये एक लकड़ी है, जैसे कि कुल्फ़ी वाले के पास ये लकड़ी मिल जाती है, बाँस की लकड़ी, आप किसी भी लकड़ी का यूज़ कर सकते हैं। और उससे धीरे धीरे लकड़ी से के सहारे नीचे तक मसालों को पहुंचाना है। और जब मसाला नीचे तक पहुंच जाए तो उसे अच्छी तरह से लकड़ी के सहारे से कस लिया जाता है। ऐसे हम लोग के गांव में ट्रेडिशनल तरीके से बनता था अचार, जैसे हमारी दादी नानी पहले इस तरह से अचार बनाती थी। अगर आपको भी देखना है कि हमारे यूपी में ट्रेडिशनल तरीके से लाल मिर्च का अचार कैसे बनता है तो वीडियो के लास्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। वहाँ पे आप जाके ट्रेडिशनल तरीके का यूपी बिहार का लाल मिर्च का अचार देख सकते हैं। तो एक हमारा मिर्च भर के तैयार हो चुका है। अब दूसरा तो ये बिल्कुल आसान है। आपने अगर कभी भी नहीं लाल मिर्च का अचार बनाया है, नहीं भरा है, तो आप आसानी से इसको भर सकते हैं। तो इसी तरह से सारे मिर्च को भर लेना है। और जब सारा मिर्च भर के तैयार हो जाए तो इसे किसी भी बड़ी सी प्लेट या थाली में अच्छी तरह से फैलाकर 1 से 2 दिन की अच्छी धूप दिखाई जाती है ताकि अच्छी तरह से ये मिर्च सूख जाए। और सूखने के बाद आप इसे जब तेल में भर के रखेंगे तो ये 1 से 2 साल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। जैसे जैसे पुराने होंगे वैसे वैसे इसका टेस्ट बढ़ता ही जाएगा। और ये जो थोड़े से मसाले बच गए हैं उनका हम कलौजी वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कोई भी अचार भी बना सकते हैं। और 2 दिन की अच्छी धूप दिखाने के बाद ये मिर्च कुछ इस तरह से तैयार हो जाते हैं। अब इन्हें सरसों के तेल में डाल लेना है। तो तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद तेल को ठंडा करिए। और आप अगर चाहते हैं कि कम तेल में इस अचार को बनाएं, मिर्च के अचार को, तो इस तरह से तेल में डिप करिए एक एक मिर्च को और इसे निकाल लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका अचार लंबे समय तक चले तो उसे हमेशा कांच के बर्तन में रखिए। कोई भी कांच की बोतल को साफ़ कर लीजिए, धूप में उसे 1-2 घंटे के लिए रख लीजिए। जब बोतल अच्छी तरह से सूख जाए तो उसमें इस मिर्च को भर दीजिए। और मिर्च को भरने के बाद आप चाहते हैं कि अगर आपका अचार बहुत साल, 2 साल, 4 साल ना ख़राब हो तो तेल ऊपर तक भर दीजिए। अगर ऊपर तक तेल रहेगा तो ये मिर्च बिल्कुल भी नहीं ख़राब होंगे। और टेस्ट तो पूछिए मत कि कितना टेस्टी ये बन के तैयार होता है। और इस मिर्च के अचार को बनाने के तुरंत बाद नहीं खा जाता है। कम से कम 15 से 20 दिन का वेट करिए या 1 महीने के बाद खाइए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और 1 महीने के अंदर ही ये गल भी जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप भी इससे सुपर टेस्टी अचार अपने घर पे बना के तैयार कर लेंगे। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। मैं आप लोगों से मिलती हूँ फिर किसी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।